Assalamu alaikum everyone. This is Nizamuddin Memon and I am going to tell you about trigonometric ratios. How to remember trigonometric ratios. एक छोटा सा आसान तरीका था जो हमें टीचर ने सिखाया था। वो अच्छा तरीका था कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि दूसरे तरीके पे जाने की। वैसे तो मैंने सुना है कोई फिंगर्स वाला तरीका भी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद करने का, पर ये तरीका मुझे और आसान लगा था, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। ये जो है आपको फ़ायदा भी देगा, मतलब जनरल टेस्ट में भी काम आता है। जैसे कि कोट 45 डिग्री किसके बराबर होता है ये भी मालूम करना होता है। मतलब कभी कभी शॉर्ट टेस्ट में, मतलब जो भी हम जनरल टेस्ट देते हैं, एसएसटी की दें या कोई भी टेस्ट दे दें ना जनरल, तो इस टाइप के सवाल आते हैं कि कोट 45 डिग्री किसके बराबर होता है या टेन 45 डिग्री किसके बराबर होता है। ठीक है, तो क्या तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद करने का वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट आपको क्या याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ तो पता है आपको कितने होते हैं, 6 रेशियोज़ होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो इनको याद करने का, इनकी वैल्यूज़ के साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगी, कोस 30 डिग्री किसके बराबर होती है, टेन 30 डिग्री या कोट 30 डिग्री या 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री किसके बराबर होगी। क्या तरीका है, एक छोटा सा आसान तरीका है कि आपको जस्ट याद करना है। क्या याद करना है आपको, साइन और कोस की वैल्यूज जस्ट याद करनी है। लेट सपोज अगर साइन की अगर आपने याद कर ली तो कोस भी आसानी से हो जाएगी। सिर्फ देखिएगा कैसे। ठीक है, लेट सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि 0 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि साइन के लिए, स्पेशली साइन के लिए इस तरफ से हम अगर देखेंगे तो साइन साइन के लिए हम देख रहे हैं कि लेट सपोज 0 1 2 3 4 हमने लिखा, इसके नीचे आप 4 4 लिखते हैं। ठीक है, 4 4 4 4, फिर आप क्या करें, इस पर स्क्वायर रूट दे दें, सब पर स्क्वायर रूट हमने दे दिया। ठीक है, अब जब इसका 0/4 एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 ही होता है। ठीक है, और 1 का अंडर रूट क्या आता है, 1, और 4 का स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो 1/2, 1 का स्क्वायर रूट जो आता है 1, पर 2 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो ये 3 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। ठीक है, बाकी 4 का क्या आएगा, 2। इसी तरीके से 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 1 इज़ 4, तो 1/1, तो बस 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 1। तो हमें पता है कि साइन जो है 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/2 और 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पर 1 होता है। ठीक है, अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो ये साइन की वैल्यूज़ हैं। अगर हम इस तरफ से देखेंगे ना, ये कोस थीटा हमने लिखा, अगर हम यूँ देख रहे हैं तो ये जो है 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर कोस 1 होता है, और ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90। तो 0 डिग्री पे कोस क्या होता है, 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/2। ये जो है कॉमन वैल्यू होता है साइन का और कोस का। 45 पे ये भी 1/2 होता है और ये भी कोस 45 पे 1/2 ही होता है। कोस 60 डिग्री पर होता है 1/2, ऐसे ही 90 डिग्री पर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो साइन और कोस के अगर आपने याद कर लिए वैल्यूज़ तो बकाया सब वैल्यूज़ निकालना बहुत ही आसान है। अगर हम बात कर रहे हैं कि टेन 45 डिग्री किसके बराबर होगा, तो जस्ट हम क्या करेंगे, टेन का एक फार्मूला होता है, टेन किसके बराबर होता है, टेन जो होता है हमारा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर हम टेन 45 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन 45 लिखेंगे, साइन 45 की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, और कोस 45 की भी वैल्यू लिखेंगे। इस तरीके से साइन 45 डिग्री अपॉन में कोस 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 हमारा किसके बराबर होता है, 1/2, और ये भी 1/2। कोस 45 कॉमन वैल्यूज़ हैं जैसे कि ये। ठीक है, तो ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, तो 1 हो गया। टेन 45 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसी टाइप का कोई भी आपको वैल्यू मिल जाए, ठीक है, मतलब फाइंड आउट करने के लिए टेन तो मतलब कुछ फार्मूलाज भी होते हैं, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं,
जैसे कि मैंने टेन की बताई कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, और कोस थीटा भी होता है बराबर किसके, 1 अपॉन सेक थीटा के, और साइन थीटा बराबर होता है हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा के। इसी तरीके से कोसेक थीटा ये उल्टा होता है, कोसेक थीटा फिर किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर कोस थीटा हमने 1 अपॉन सेक के लिखा है, तो ये सेक थीटा भी हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा के बराबर, ठीक है। और है हमारे पास के टेन लिख दिया मैंने, तो कोट होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। इसी तरीके से हमारा कोट थीटा और भी किसी के बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा के। और जैसे ये कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर है, इसी तरीके से हमारा टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट थीटा के। ये कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे ये कोट टेन थीटा हमारा बराबर है 1 अपॉन कोट थीटा के, और यहाँ पर टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। टेन की भी दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। बाकी साइन और कोस की एक ही होती है, ठीक है। साइन थीटा अगर बराबर है 1 अपॉन कोसेक के, तो कोसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से हम सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेट सपोज अगर हम बात करना चाहते हैं कोसेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा, कोसेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन 30 इज इक्वल्स टू 1, और साइन 30 हमारा था बराबर 1 अपॉन 2 के, 1 अपॉन 2 के। तो ये जो 2 है हमारा क्या चला जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाता है कोसेक 32 के बराबर। ये अगर आपको तरीका यहाँ पर समझ में नहीं आया, 1 अपॉन 2 ऊपर कैसे चला गया, तो हम क्या करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय लिखें 1 अपॉन 2। फिर आप क्या करें, जब डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये फ्लिप हो जाता है, 2 ऊपर आ जाता है और 1 नीचे, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2/1। तो 1 है नीचे, ठीक है, तो 1 टाइम 2 इज़ 2, 2/1, तो 2/1 को जस्ट 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ ही याद रख सकते हैं, कोई भी अगर आपको वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो हम इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। अगर हम सेक थीटा की बात कर रहे हैं कि सेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा, सेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा, या 30 डिग्री को छोड़ें 60 डिग्री की बात कर लेते हैं, सेक 60 डिग्री, तो सेक थीटा हमारा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा के। तो 1 अपॉन कोस 60 लिखेंगे, और 1 अपॉन कोस 60 का वैल्यू था, कोस 60 का वैल्यू था 1/2, ठीक है, कोस 60 का वैल्यू था 1/2, ठीक है। तो 2 फिर ऊपर फ्लिप होकर आ जाएगा, तो 2, तो सेक 60 जो होता है वो 2 के बराबर होता है। अगर हम सेक 30 की बात करें, तो सेक 30 1 अपॉन कोस 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस 30 जो होता है वो बराबर होता है √3/2 के। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/रेडिकल 3, जो कि सेक 30 की वैल्यू है। इसी तरीके से हम बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कोट 45 की बात करें या कोट 60 की बात करें, ठीक है, कोट 60 की अगर बात करें, लेट सपोज कोट 60, तो कोट 60 जो होता है, कोट का फार्मूला है हमारे पास, ये किसके बराबर होगा, कोट का फार्मूला है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो कोस 60 अपॉन साइन 60 लिखेंगे। कोस 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2, और साइन 60 की होती है √3/2। तो ये 2 आपस में कैंसिल होकर आ जाएगा 1/रेडिकल 3, जो कि कोट 60 की वैल्यू होगी। कोट 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/रेडिकल 3। इसी तरीके से हम आसानी से बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें बस यही हैं, ठीक है। और भी कुछ होता है, अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमने बात छेड़ी है, तो थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये हमारा राइट ट्रायंगल है, और ट्रिग्नोमेट्री जो होती है मोस्टली इसी पर चलती है, ठीक है। राइट ट्रायंगल पर बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि इसमें हमारा ये कहलाता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ये हिपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो साइन थीटा आखिर किसके बराबर होता है, साइन थीटा की अगर बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज के बराबर। अच्छा, और बात यह है कि इस सामने वाले के, इसके आमने सामने जो होता है ये हमेशा हिपोटेन्यूज होता है, और बेस और परपेंडिकुलर जो है वो बाज़ दफ़ा चेंज होता रहता है, वो एंगल पर डिपेंड करता है। अगर ये इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल से जो दूर वाली साइड है वो होती है परपेंडिकुलर। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, बीटा लिख देते हैं लेट सपोज, ठीक है, तो इस एंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ये होगा, और इस एंगल का जो बेस होगा वो यही है, पर इसका अगर बेस की बात करेंगे तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो मतलब जो परपेंडिकुलर और बेस है वो
एंगल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर हम अल्फ़ा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, अगर हम बीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, ठीक है। उसके बराबर में जो होता है साथ में, अगर बीटा के साथ में जो पड़ा है मिला हुआ तो वो होता है बेस, बुनियाद होती है ना कि भाई इस एंगल, ये जो एंगल हमारी बनी है इस लाइन की हेल्प से बनी है, ठीक है। ये तो हिपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, बाकी जो होता है बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है। तो ये जो बुनियाद है, ठीक है, मतलब ये हमारा इसका बेस होगा, इस एंगल का बेस ये होगा और इस एंगल का बेस क्या होगा, ये वाला, तो ये बेस है और इसके दूर वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज के बराबर, और कोस थीटा की बात करें तो वो बेस अपॉन हिपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अगर साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज है तो इसका उल्टा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, जो कि हमारा होता है हिपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। और कोस थीटा की बात की है तो ये सेक थीटा जो होता है हमारा वो बराबर होता है हिपोटेन्यूज अपॉन बेस के, हिपोटेन्यूज अपॉन बेस। और रह गए बाकी टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कुछ वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। अगर कोई ट्राइंगल मिला हो, उसकी कोई साइड अननोन हो, ठीक है, लेट सपोज ये है हमारे पास, लेट सपोज ये मैं कह रहा हूँ कि ये 5 है, ये 4 कर देता हूँ, ठीक है, ये 4 है हमारी, ठीक है, और ये 5 है, तो ये ढूंढना है, ठीक है। ये हमें परपेंडिकुलर क्या करना है, ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरीके से ढूंढेंगे, पैथागोरस थ्योरम आपने नाम सुना होगा, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम बहुत मशहूर है थ्योरम है एक। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या ढूंढना है, परपेंडिकुलर ढूंढना है, ठीक है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसमें ये जो वैल्यूज़ मिली हुई है ना, ये हमारी हिपोटेन्यूज है, ठीक है, क्योंकि ये इसके आमने सामने है, ठीक है, मतलब ये लाइन दो हैं आपस में, परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, उसके आमने सामने जो होता है वो हमारा हिपोटेन्यूज होता है। या आप सिंपल सा समझ लें, यहाँ पर जब बॉक्स बन जाए ना, एक स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर शेप की शक्ल ऐसे बन जाए, तो वो उसके सामने वाली साइड हिपोटेन्यूज होती है, बाकी ये हमारा बेस है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, एच हमारे पास क्या है 5, तो इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है तो ये सेम रखते हैं, बेस हमारा क्या है 4 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब स्क्वायर को का तो आपको पता होगा, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मकसद क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 जो कि होता है 25 के बराबर। अगर इस टाइप का सवाल आ जाता 5 पावर 3, तो इसका मकसद क्या है, 5 को 3 बार लिखें और आपस में कर दें मल्टीप्लाई, तो 5 टाइम 5 इज़ 25, 25 टाइम 5 इज़ 125 हो जाता है, ठीक है। चलें, तो ये 25 हो गया, और ये 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16, पी स्क्वायर प्लस 16 हो गया, 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 टाइम 4 इज़ 16, प्लस का 16 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, 25 में से 16 गया तो ये हो जाएगा हमारा 9, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब ये हमें चाहिए पी का वैल्यू, ये किसका चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, ये हमारे पास 9 है तो 9 पर भी स्क्वायर रूट कर दिया, और ये पी स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट कर दिया। ये जो स्क्वायर होता है ये इस अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे कैंसिल आउट होता है, लेट सपोज ये पी स्क्वायर है, इस अंडर रूट का मकसद क्या होता है, पावर में 1/2, इस अंडर रूट का मकसद क्या होता है, पावर में 1/2, ये 2 आपस में कैंसिल होकर बचता है जस्ट पी, ठीक है। और ये 9 जो है, ये इसका स्क्वायर रूट कैसे सोल्व होगा, तो हम क्या 9 को 3/2 लिख सकते हैं, 3/2, मैंने आपको बताया ना 9 क्या होता है, 3/2 का मकसद क्या है, 3 टाइम 3 इज़ 9, तो 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर जो कि है 3 के बराबर। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखेंगे जो कि हमारा है 3। तो कभी ये अननोन आता है, कभी ये अननोन आता है, ये कभी ये अननोन, मतलब दो साइड्स आपको गिवन होंगी, एक आपको फाइंड आउट करनी है जस्ट, ठीक है। कुछ एंगल्स के भी सवाल होते हैं, ठीक है, तो वो किसी और वीडियो में बता दूंगा मैं। तो फ़िलहाल के लिए मैंने तो वैसे ये रेशोज़ याद करने के लिए बताया था, रेशोज़ आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार आप लिख लेंगे ना, और लिखने में भी मिनट्स क्या सेकंड्स लगते हैं, अगर मतलब लिखना है वैल्यू 0 1 2 3 4, ठीक है, और अपॉन में सबके नीचे 4,
ठीक है, सबके नीचे 4 रख दिया हमने, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ओके। 0/4 मतलब 0, 1/1 का अंडर 1, 4 का 2, इन पर टेबल लगी, 1 का अंडर 1 और ये आ जाएगा अंडर रूट में 2, 3 का अंडर रूट सॉल्व नहीं होता और 4 का अंडर रूट होता है 2, और ये 4 4 कैंसिल, 1 1 बचा तो 1 का अंडर 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और ये 90 डिग्री पर, बहुत ही आसान तरीका है, आप थोड़ा इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ गाइस।